10th class, this is your history chapter number 3. We are discussing the civil disobedience movement. In the previous video, as I told you that Gandhi ji and his followers, they broke some laws, especially by preparing, manufacturing salt at Dandi. तो इस तरह से कई इसके साथ साथ और भी कई लॉज को ब्रेक करने के लिए पूरे इंडियन जो थे फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग इन्वॉल्व थे वो कई लॉज को ब्रेक करने की बात होने लगी कि हम डिसोबे करेंगे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके बनाए हुए लॉज को. ठीक है. अब नाउ जब ये एक्शन हुआ तो रिएक्शन वाज अंडरस्टूड from the other side. So Britishers they started reacting and they started arresting the leaders. Many of the Congress leaders they got arrested. एक खान अब्दुल गफ़ार खान थे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो था उसके वहाँ के लीडर थे वो, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. Then there were so many clashes between the police and the दीज इंडियन वर्कर्स जो गांधी जी के अनुयायी थे, सत्याग्रही थे, उनको पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, मारा जाता है, उनको सत्याग्रहीज को अटैक किया जाता है. इवन उन सत्याग्रहीज में देयर वर मैनी वुमेन ऑल्सो. Those women and children also they were beaten along with all these सत्याग्रहीज. थाउजेंड्स को अरेस्ट कर लिया जाता है. और ये सब जब होने लगा तो गांधी जी को ये मूवमेंट को अगेन कॉल ऑफ करना पड़ता है. गांधी जी जब अरेस्टेड थे और ये सब चल रहा था तो उस टाइम गांधी जी को इरविन की तरफ से एक ऑफर जिसको बोलते हैं दैट वाज गिवन कि इफ़ यू वांट दैट दीज पीपल दे शुड बी रिलीज्ड तो टेक योर मूवमेंट ऑफ, टेक इट बैक. तो गांधी जी मूवमेंट को वापस लेते हैं ये सब सिचुएशंस को देख के और इरविन की तरफ से जो ऑफ़र आता है उसको देख के. बट जिसको हम एक गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है, समझौता होता है, और उसमें कुछ बातों को आपस में एग्री कर लिया जाता है. ठीक है. लंदन में एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी. 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फॉर यू ओनली द कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस ही यहाँ पे ज़रूरी है. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी वांटेड टू अटेंड दैट, फॉर विच लॉर्ड इरविन एग्रीड ऑल्सो. और गांधी जी वहाँ गए भी. उनको था कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, कुछ फ्रूटफुल डिसीजंस लिए जाएंगे. But as usual, as it was expected, Gandhi ji had to come back like that only. No fruitful decision was taken in that round table conference. Now, when he comes back, he started again this civil disobedience movement को दोबारा से उन्होंने लॉन्च किया, दोबारा से उसको लेके आते हैं वो. तब तक कई लीडर्स का अरेस्ट भी हो चुका था. बट यहाँ पे अब जो इन द बिगिनिंग प्रीवियसली व्हेन दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड जो सपोर्ट हर तरफ से इसको मिला था, नाउ इट वाज नॉट. So let us see from the areas from where they were not getting, he was not getting the support. If we talk about the peasants, they were not supporting. Peasants wanted that the revenue should be totally abolished. है ना. जो हिट बाय क्योंकि सिचुएशन क्या थी, डिप्रेशन का, इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम था, प्राइसेस कम हो रही थी, दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, सो दे वांटेड दैट द टोटली रेवेन्यू शुड बी. उसी सोच के साथ दे जॉइंड द डिसोबीडियंस मूवमेंट. बट फर्स्ट टाइम व्हेन दे जॉइंड नथिंग हैपेंड, देयर वाज नो रिलैक्सेशन. तो वो थोड़ा सा सेकेंड टाइम रिलेक्टेंट हो गए. If we talk about the business community, business community जो थी they also wanted some protection कि उनको import जो है उसमें या जो exchange rate था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम चले.
तो ऐसी ऐसी उनकी बिजनेस कम्युनिटी वाली की डिमांड थी. दे वर ऑल्सो द सफरर्स ऑफ दैट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो दे ऑल्सो वांटेड कि कुछ हमारा जो अपलिफ्टमेंट हो, हमारा जो बिजनेस है उसको थोड़ी सी बूस्ट अप मिले, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हों. बट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस, when Gandhi ji came back like that only from the round table conference, तो उनको भी थोड़ा सा ये feeling आया कि no, nothing will happen. So they also kept themselves away from the civil disobedience movement. ठीक है, वो भी दोबारा से ज्वाइन करने में रिलक्टेंट हो गए. अगर हम वर्कर्स की बात करें तो देवर अगेन रिलक्टेंट. उनकी जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी. ठीक है, एक और फीलिंग था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ उनका वो हो जाता है हिंदू महासभा के साथ, उन दे कम क्लोज टू दैट. तो जो मुस्लिम्स थे वो थोड़ा सा वो भी सोच में पड़ गए कि अब ये हिंदू महासभा के साथ इनका एसोसिएशन हो गया. वो फ्रीडम वाला जो एक इमोशन था जो वो देवर ऑल्सो रिलक्टेंट. तो चारों तरफ से पूरा अच्छा सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नहीं मिलता. ठीक है, जो जिस इमोशन के साथ शुरू हुआ था वो इमोशन के साथ सिविल डिसोबीडियंस को सेकेंड टाइम में उतना सपोर्ट नहीं मिलता. सो नेक्स्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.